पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेता रूपा गांगुली पर हमले का विरोध बढ़ता जा रहा है। आज कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी के घर के बाहर सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सत्ता के मद में चूर टीएमसी कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों पर हमला कर रहे हैं और मुख्यमंत्री चुपचाप तमाशा देख रही हैं। रविवार को दक्षिण 24 परगना में डायमंड हार्बर के पास हुए एक हमले में बीजेपी नेता रूपा गांगुली जख्मी हो गई थी। रूपा गांगुली ईश्वरीपुर गांव में टीएमसी के हमले में घायल एक बीजेपी कार्यकर्ता से मिलने के लिए पहुंची थी। रूपा गांगुली का आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला किया। बीजेपी का कहना है कि अगर उनके लोगों पर टीएमसी के हमले नहीं रुके तो बीजेपी पूरे राज्य में आंदोलन करेगी। तो जीत के बाद से लगातार हिंसक झड़पें और मारपीट की खबरें पश्चिम बंगाल से आ रही हैं और ये जो ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। ये कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। आरोप ये है कि जीत के बाद सत्ता के नशे में चूर होकर टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं और इसी सिलसिले में रूपा गांगुली पर हमला हुआ। सीपीएमओ ऐसा सारे पार्टी को खत्म करके जनतंत्र को उन्होंने नष्ट करने का कोशिश किए थे। बंगाल का जनता सीपीएम को छोड़ा नहीं। तृणमूल भी उसी रास्ते में चलेंगे तो तृणमूल का हालत भी ऐसा ही होगा। तो इसीलिए आज का जो आंदोलन ये ममता बनर्जी के लिए चेतावनी है। इस चेतावनी से वो ठीक होगा। वो अपना पार्टी का जो हिंसात्मक कार्यकर्ता से हिंसा बंद कराएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम लोग आगे चल के और भी बड़ा कोई कार्यक्रम करने के लिए बाध्य होंगे और बड़ा कोई आंदोलन हम लगातार करते रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने पश्चिम बंगाल और केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमले की निंदा की है। तो वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने ममता को अपने हिंसा पर उतारू कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई करने की नसीहत दी है। जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हुआ, जो कुछ भी केरला में हो रहा है, वो उन हताश लोगों का एक कायराना करतूत है जो हताश लोग की पूरी तरह से राजनीतिक जमीन खो चुके हैं। चाहे पश्चिम बंगाल में कि अब जीतने के बाद जो वहां के काडर है तृणमूल कांग्रेस के, वो हमारे नेताओं पे हमला कर रहे हैं, जैसे रूपा गांगुली जी के साथ हुआ है। केरल में तो जान तक ली जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों राज्यों के जो नेतृत्व है, चाहे तृणमूल कांग्रेस का या वामपंथी दलों का, उन्हें स्पष्ट संदेश भेजना पड़ेगा कि ऐसे लोग जो कानून तोड़ते हैं, किसी की जान ले लेते हैं या किसी पर हमला करते हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करके दिखाना पड़ेगा। कल दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था केरल में हुए बीजेपी के कार्यकर्ता की मौत के बाद, और आज पश्चिम बंगाल में हुए हमले की वजह से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए।